वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वादे के मुताबिक नौकरियां बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू कर दिया। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में साबिक सेक्रेटरी और उसके फ्रंटमैन समेत 17 लोगों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। सेक्रेटरी ज़राअत इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने हल्फ लेने के फौरन ही बाद एक वादा किया था कि नौकरी नहीं बेचने दूंगा। इस पर किसी हद तक अमल होता नजर आ रहा है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बलूचिस्तान जो मजदूरों के लिए वाहिद उम्मीद है और उनके बच्चों को आला तालीम देने का एक वाहिद जरिया है, मगर गुज़िश्ता 4 सालों में इसको जिस बेरहमी से लूटा गया, करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम हुए, जिसमें 2022 में एक जूनियर 18 ग्रेड के सेक्रेटरी सिराजुद्दीन ने 18 ग्रेड तक की डायरेक्ट भर्तियां की। ज़राए के बकौल इसमें अक्सरियत नौकरियां बेची गई थीं और रही सही सिफारिश पर दी गई। एक भी नौकरी मेरिट पर नहीं दी गई थी। ज़राए के बकौल 18 ग्रेड की नौकरी 1 करोड़, SST की 70 लाख में बेची गई। इसी तरह कई सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क हर एक बेची गई। इस तरह तमाम की तमाम नौकरियों में 2 नंबरी और फ्रॉड के साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए। जिला डीजी खान से ताल्लुक रखने वाले जाली लोकल होल्डर मोहम्मद फारूक, जिनको 2011 में खिलाफ कानून डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट भर्ती किया, जो खालिसतन एक प्रमोशन पोस्ट थी। जाली लोकल होल्डर ने शुरू दिन से लेकर अब तक पैसे लेकर न सिर्फ अपने रिश्तेदार बल्कि दर्जनों जाली लोकल होल्डर लगवाए और बलूचिस्तान के हर महकमे में भर्ती करवाए, जिनमें लेबर और वर्कर वेलफेयर बोर्ड बलूचिस्तान सरे फहरिस्त है। सिराजुद्दीन ने सेक्रेटरी आते ही न सिर्फ मोहम्मद फारूक को अपना फोकल पर्सन बनाया, बल्कि सब कुछ करता धरता मोहम्मद फारूक ही थे। सिक्योरिटी के नाम पर कागजों में 80 से ज्यादा लोगों को लगाया गया, जिसमें सिर्फ 2 आते थे। बाकियों की तनख्वाह 3 लोगों में बांटी जाती थी, जो कई करोड़ रुपए बनती है। स्कूलों की मुरम्मत के नाम पर करोड़ों के घपले हुए। स्टेशनरी का सामान हो या कोई भी और काम, मकसद सिर्फ पैसा बनाना था और पैसा बनाया गया और खूब बनाया गया। पैसे लेकर जाली भर्तियों पर जब इनसे सवालात किए गए तो कि आपने अक्सरियत नौकरियां या तो बेची हैं या फिर रही सही ताकतवर लोगों को सिफारिश पर दी हैं, तो उनका जवाब होता था कि हमने मुनसिफों से लेकर मुसनिफों तक और इंटेलिजेंस के लोगों को खुश किया है, इनके लोग भी लगाए हैं, तो भला कैसे हमारी जाली भर्तियां कैंसिल हो सकती हैं या हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है। ये जाली भर्तियां 2022 में सर्दियों में की गई ताकि अदालतें बंद होती हैं और आज तक उनकी लिस्ट नहीं लगाई गई और ना ही किसी महकमे को दी है। इनका मकसद यही था कि सर्दियों में अदालतें बंद होती हैं, इसी का फायदा उठाकर अपने लोगों को नवाजा गया। और इन भर्तियों में जाली लोकल वाले लोगों को, जिनका ताल्लुक दूसरे सूबों से है, उनको बहुत ज्यादा नवाजा गया, जिनमें मोहम्मद फारूक के रिश्तेदार सरे फहरिस्त हैं। 2 नंबरी यहाँ तक भी की गई कि 50 साल से जायद उम्र वाले लोगों को लगाया गया, उनके शनाख्ती कार्ड टेम्पर किए गए, उनकी उम्रें छोटी करके उनको क्राइटेरिया पर लाया गया और उनको भर्ती किया गया और अभी तक वो तनख्वाहें ले रहे हैं और एक भी दिन आकर उन्होंने ड्यूटी नहीं दी। लगने वालों की अक्सरियत की डिग्रियां न सिर्फ जाली हैं बल्कि जो जरूरी डिप्लोमे हासिल किए हैं वो भी 2 नंबर हैं। इन जाली भर्तियों की इससे ज्यादा दलील क्या होगी कि मौजूदा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर उस वक्त चेयरमैन थे और उन्होंने कहीं भी 18 ग्रेड की भर्ती हो रही है और कहीं भी साइन नहीं किया। तारिक कमर बलोच ने हर जगह खुद को नवाजा, अपने लोग लगवाए, पैसे लिए, लेकिन कहीं भी भर्तियों में अपना सिग्नेचर नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि 2 नंबरी हो रही है और मैं फंस सकता हूं। वो एक कैडर ऑफिसर थे, उन्होंने कहीं भी अपना सिग्नेचर नहीं दिया। इनकी 2 नंबरियों के खिलाफ हर तरफ से आवाजें उठती रहीं और नैब भी तहकीकात कर रहा है। एंटी करप्शन में भी केस चल रहा है। बार बार बुलाने के बावजूद सिराजुद्दीन और मोहम्मद फारूक इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। एंटी करप्शन ने इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की हिदायत भी दी। अब एक मरतबा फिर हुकूमत बलूचिस्तान ने एक और मौका देते हुए और दर्जनों शिकायत के बाद साबिक सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड बलूचिस्तान सिराजुद्दीन, जाली लोकल के हामिल याफ्ता और दर्जनों रिश्तेदारों को जाली लोकल बनवाने और उनको जाली भर्ती करवाने वाले फारूक समेत 17 लोगों के खिलाफ सख्त इंक्वायरी शुरू कर दी है। हुकूमत बलूचिस्तान की क्लियर डायरेक्शन है कि किसी का भी प्रेशर आया तो आपने बताना है और अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में ये चीज लिखनी है। स्क्रप्ट लॉबी की हिमायत याफ्ता कौन है? वाज़ेह रहे मोहम्मद फारूक को न सिर्फ गैर कानूनी तौर पर सुपरिटेंडेंट बनाया गया बल्कि सिराजुद्दीन ने महकमे के खुद रूल्स बनाकर उसको गैर कानूनी तौर पर डिप्टी डायरेक्टर बना दिया। कौन से कानून था जिसकी पामाली नहीं की गई? इंक्वायरी की सरबराही सेक्रेटरी ज़राअत दाऊद खान बाज़ई के पास है, जो जूनियर सेक्रेटरी हैं। अब देखना यह है कि वज़ीर आला के इतने खुले अहकामात के बाद ये करप्ट लॉबी को कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं या फिर ये अपना कोई साजबाज करके उनको क्लीन चिट देते हैं। काश ये इंक्वायरी सेक्रेटरी ला अली मोहम्मद काकड़ के पास होती
तो हर मुतासरा शख्स से इंसाफ होता। लेकिन देखना यह होगा कि जिन लोगों ने पैसों के बलबूते पर नालायक और नाअहल लोगों को मजदूरों के बच्चों का मावार बना दिया और उनके मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बर्बाद करने की ठानी है, उनके साथ कमजोर तरीन एहतसाबी अमल में क्या होता है। हुकूमत बलूचिस्तान खसूसन मीर सरफराज बुगटी का ये अच्छा इक़दाम है कि नौकरी बेचने वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। उम्मीद है ये महज बातें नहीं होंगी बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आएगा। और दाऊद बाज़ई समेत जिस भी शख्स ने करप्ट लॉबी को महफूज रास्ता देने की कोशिश की तो हुकूमत समेत तमाम ताकतवर हलकों की जानिब से उसको खमियाजा भुगतना होगा। तो लोग वेट कर रहे हैं कि 18 ग्रेड का एक जूनियर शख्स वो कैसे 18 ग्रेड की भर्तियां कर सकता है और महकमा किस मद में यहाँ पर 9 ग्रेड की पोस्ट बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए उसकी भर्ती हो रही है और यहाँ पर 18वां ग्रेड है और उसकी डायरेक्ट भर्ती हो रही है। ये कौन सा कानून है, ये कौन से रूल्स हैं? इस पर हर तरफ से आवाज़ें हैं। अभी भी बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला उनकी शिकायत सेल में दर्जनों शिकायत हैं कि यहाँ पर आए रोज़ पामाली होती है। अपने लोगों को अटैच करके दफ्तर बुलाया जाता है और एक जो भी बहुत ज़्यादा लोग हैं हब में हैं और स्कूलों में हैं उनको वहाँ से बुला के यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। जो भी सेक्रेटरी आता है ताकतवर जो लोग हैं वो अपने बच्चों को यहाँ ऑफिस में बुलाते हैं और उनसे ड्यूटी नहीं ली जाती। अब देखना यह है कि दाऊद बाज़ई जो एक जूनियर सेक्रेटरी हैं उनको इतनी बड़ी इंक्वायरी देना और उनका माजी भी कोई इतना अच्छा नहीं है कि हम कह सकें कि वो इंसाफ कर पाएंगे। तो अब देखना यह है कि इतनी खुली कि हर पोस्ट करोड़ करोड़ की पोस्ट बेची गई, करोड़पति अरबपति लोग हो गए और कोई और आम पोस्ट होती तो पता चलता, ठीक है, लेकिन ये इतनी 18 ग्रेड की पोस्ट हो उसमें इस कदर 2 नंबरी हो तो इस पर क्या हो सकता है। और अगर इतनी अंधेर नगरी है, अगर वजीर आला की इतनी डायरेक्शन है कि कोई माफ़ी नहीं होगी, ताकतवर हलकों की खुली डायरेक्शन है कि ऐसे किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, उसके बावजूद इतने वाज़ेह सबूतों की रोशनी में जहां डिग्रियां जाली हैं, जहां डिप्लोमे जाली हैं, जहां पर अपर एज वालों को कंपनसेट किया गया है, जहां दूसरे सूबे वालों को गैर कानूनी तौर पर उनके जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर भर्ती किया गया है, इतने ज़्यादा इंकशाफात और सबूतों की रोशनी में भी ये लोग कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचते तो मेरे ख्याल में फिर बलूचिस्तान के नौजवानों से आप कोई गिला न करें कि वो चाहे हथियार उठाए, चाहे वो मायूस हो, चाहे वो खुदकुशी करे, क्योंकि आपके सामने 2 लोगों ने आपके पूरे निज़ाम को बांदी बनाकर चलाया और वो आज भी डर नहीं रहे हैं। वो दोबारा कहते हैं कि हमने दोबारा आना है और रही सही जो कसर है जो हमने पिछली दफ़ा शायद नहीं की वो पूरी करनी है। अब ये एक टेस्ट केस है, इसमें पता चलेगा कि वाकई मीर सरफराज बुगटी की हुकूमत और इसके जो सेक्रेटरी दाऊद बाज़ई हैं ये आया हकीकी तौर पर कोई जस्टिस करते हैं, मेरिट पर ये इंक्वायरी करते हैं, या फिर साजबाज करके अपना हिस्सा लेकर बस क्लीन चिट देते हैं। तो हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।